काय पे दे रही है फिर जनता, ये बताइए आप मुझे। कौन वोट दे रहा? मशीन दे रहा भैया, उनको वोट मशीन दे रहा है। मशीन दे रहे। क्या बोलेंगे आपको मालूम, कोई भी बटन दबाना तो वोट उधर जा रहा है, ये जग जाहिर बात हो गई। जो प्रगतिशील देश है उन्होंने सबने क्यों ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर पे आए, और अगर उनको गारंटी है सही है तो ले लो बैलेट पेपर पे, वही भी तो सही चलेगा। ये तो मुमकिन है, जब बोल रहे ना तो बैलेट पेपर पे लो ना। मैं बोल रहा भीख मांग के खालूंगा, तुम्हारी दाल रोटी की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा मेहरबान है। बार का मतलब आप समझे नहीं, बताइए। 600% उनने देश बेच चुका है, 400 बचा है वो हम बेच देंगे 24 देश विश्व गुरु बनने वाला है। विश्व गुरु अभी इतने बड़े नाग रहेंगे तो विश्व गुरु तो बनेगा ही देश। सीधी बात है ना, इतने बड़े बड़े नाग है तो देश होने वाला विश्व गुरु। नाग है, नाग ही है, नाग का भी कोबरा नाग है, वो भी सादे नाग नहीं, कोबरा है। कोबरा 10 साल में इतना निकल लिए, और ये मोदी के वजह से आज हम भीख मांगते फिर रहे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोदी जी नहीं होते तो देश कहाँ जाता। अरे बहुत अच्छा जाता, बहुत अच्छा जाता। नहीं चाह रहा तो खराब क्या, लोगों की जिंदगी खराब हो गए। 24 में आ गया ना कभी हो तो सब कटोरा लेके रास्ते से लाइन से बैठे रहेंगे। सवाल तो यही है कि आपको ये क्यों लग रहा है कि साहब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ये सब हो रहा है। नहीं कर रहे तो आप दिखाइए। नहीं भाई, मेरे को बोलने दो। मेरे सामने आप यहाँ हाथ रख के बात करो, मैं ये आपके बोझे उठाते फिरूंगा जिंदगी भर। नहीं, हमारा बोझा मत उठाइए आप। मैं बोल रहा भीख मांग के खालूंगा, तुम्हारी दाल रोटी की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा मेहरबान है। खाली यहाँ हाथ रख के बोलो कि आप जो बोल रहे सवाल कर रहे, वो इधर हाथ रख के खुद जवाब दो आप। तो जनता के सवाल हैं। आप तो देखो, जो मैं कह रहा हूँ आपसे, वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोले गए शब्द या गृह मंत्री ने जो देश की जनता को संबोधित करते हुए बोला है, वो हम आपसे बोल रहे हैं। मंत्री कौन? अमित शाह। हाँ, वो चुनावी मुद्दा 15 लाख वो ना, तो जुमला बताया था उन्होंने। हाँ तो जुमला बताया तो इलेक्शन हो जाने के बाद। तो आप वोट काय पे दे रही है फिर जनता, ये बताइए आप मुझे। कौन वोट दे रहा? मशीन दे रहा भैया, उनको वोट मशीन दे रहा है, मशीन पे चले जाते हैं। भाई आपको भी मालूम है भाई, मेरे क्या बोलेंगे आपको मालूम, कोई भी बटन दबाना तो वोट उधर जा रहा है, ये जग जाहिर बात हो गई। उनको लगता है मैं ये इतने होशियार नहीं इलेक्शन है। कमीशन ने कितनी दफा ये राजीनामा दिया अभी 4 दिन पहले, क्या दिया है? रिजाइन किया इलेक्शन कमिश्नर ने। रिजाइन तो किया है। क्यों किया? उन्होंने ये भी तो तो कोई कहा है अंदर से कि वो ईवीएम में ज्यादा कोई टाइट कर दिए। उन्होंने अगर कहा है, वो ज्यादा ही टाइट कर दिए तो बोले एक काम करो, मुझे माफ करो, अब मैं चलता हूँ। अगर वो निकल गए, वो रिजाइन किया उन्होंने। ईवीएम अगर कह रही है इलेक्शन अभी कमीशन शिकार का- करिए, अरे शिकार का टाइम है, अभी रिजाइन करके गए, कुछ तो वजह होंगी। ऐसे ही डिमोनेटाइजेशन के पहले गवर्नर ने रिजाइन किया था। और दूसरी बात, अगर ये बोल रहे हैं ना कि उनको वोट मिल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन बोल रही है कि ईवीएम अच्छा है सच्चा है, तो उनको ये बताइए कि जिन जो प्रगतिशील देश है उन्होंने सबने क्यों ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर पे आए, और अगर उनको गारंटी है सही है तो ले लो बैलेट पेपर पे, वही भी तो सही चलेगा। मुमकिन है ना। तो आप ये राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं फिर साथ में ईवीएम से चुनाव के लिए? भाई बहिष्कार करिए ईवीएम का। तो अभी बिल्कुल है बहिष्कार, बिल्कुल बहिष्कार है। आप इस यात्रा में ही कोई बैनर दिखा दीजिए। अरे बाबा, तो ये यात्रा क्या मशीन के लिए है क्या? आप इन लोग खतरे में नहीं है। ये यात्रा जो है कि मशीन कायम रहो, खतरे में नहीं है। नहीं उसके विरोध में, उसके विरोध में। किसके विरोध? मशीन के, तो मशीन के विरोध में मोदी है तो मुमकिन है, जब बोल रहे ना तो बैलेट पेपर पे लो ना। अरे बेटी बचाओ, नहीं आपने विरोध करता हुआ देखा? ये दो कभी बोलते ना, कहीं भी लड़ेंगे, किधर चलता चल बोलते ना, तो मोदी है तो मुमकिन तो बैलेट पेपर पे लो ना। नहीं, इलेक्शन कमीशन का आप नहीं मानोगे, वो क्या कह रहा है? रिजाइन किया ना उसने, अब वो नवा जो है कठपुतले लेके आ गए, नवा बच्चा बिठा दिए, उसको निवाली गली किधर जाती? ऐसे गवर्नर को भी बदले थे डिमोनेटाइजेशन के पहले, उन्होंने भी नया रिजाइन कमिश्नर किया जो बिठाए था ना, ऐसे कठपुतलियां लेके आते वो एक नए कठपुतलियां लेके आते हैं। 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, खुश होने के लिए उनका अच्छा है। क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई? अरे उनके खुश होने मैं के वही लिए बोल रहा हूँ ना, बैलेट पेपर पे लो, सच्चाई सामने आ जाएंगे। 400 के 40 से समझ जाएंगे। ईवीएम पे होगा तो इसका मतलब आप हार स्वीकार करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे, हम लड़ेंगे। हाँ, 400 पार का मतलब आप समझे नहीं, बताइए। 600% उनने देश बेच चुका है, 400 बचा है वो हम बेच देंगे 24 आपको समझ में नहीं आ रहा। 400 पार ये रुको कि पब्लिक रुको, 600% हमने बेच दिए, अभी 400 बचा है वो हम तुमको पार करके कटवा दे देंगे आपसे। ये मतलब है उसका, ये मेन रीजन नहीं पता है। देश विश्व गुरु बनने वाला है। देश विश्व गुरु बनने वाला है। विश्व गुरु अभी इतने बड़े नाग रहेंगे तो विश्व गुरु तो बनेगा ही देश। सीधी बात है ना, इतने बड़े बड़े नाग है
हाँ, तो होने वाला बीच ये नाग हैं। नाग ही से नाग का भी कोबरा नाग है वो भी सादे नाग नहीं कोबरा है कोबरा 10 साल में इतना निकल लिए जो कांग्रेस से 70 साल की ना उनका एहसान मानना था हम तो मानते भैया दादा जी से फिर रहे ना तो कांग्रेस की वजह से फिर रहे और ये मोदी की वजह से आज हम भीख मांगते फिर रहे साथ नहीं हमको ये बेरोजगार बच्चे खड़े हैं सब ये हकीकत है इनका मतलब यही है कि हमने 600% बेच दिए 10 साल में 400 है 24 में बेच के मोकला कर देंगे ये मतलब है। आपको समझ में नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोदी जी नहीं होते तो देश कहाँ जाता। अरे बहुत अच्छा जाता बहुत अच्छा जाता हिंदू मुस्लिम हमारे नासिक के अंदर आप आए हो ना मीडिया कर्मी हमारे नासिक में आप आए हो ना हमारे नासिक में कभी झगड़े नहीं होते हिंदू मुस्लिम जय अभी 14 अप्रैल है ना मुसलमान भी नाचेगा हिंदू भी नाचेगा जय भीम भी नाचेगा ईद है रमजान है मुसलमान भी खाएंगे हिंदू भी खाएंगे सब खाएंगे आपको लग रहा है दूध बगर में आइए हर जात के लोग आपको इस तरीके में दिखेंगे हर चीज लेते हमारे में कोई भेदभाव नहीं है आजान होती है तो मंदिर का ये हमारे यहाँ पे भी बंद होता है शिव जयंती रहती है तो बंद कर देते हैं भाईचारा होना चाहिए तो भाईचारे 10 साल में जो खलास किए है ना आसपास का इंडिया का खलास कर दिया हमारे नासिक का खलास करने मोदी की ताकत भी नहीं और अब समझ लो ये बगैर मोदी के ही सब भाईचारा खराब हुआ है। भाईचारा तो खराब क्या लोगों की जिंदगी खराब हो गए 24 में आ गया ना कभी हो तो सब कटोरा लेके यार रास्ते से लाइन से बैठे रहेंगे ये भी सुन लो आप मैं खुद हूँ ना मैं खुद कैब ड्राइवर हूँ मेरे को पता है हमको क्या तकलीफ हो रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसा ही सब यहाँ बेरोजगार लोग है ये सिर्फ मीडिया के थ्रू बोलते हैं हमने ये किया वो किया कुछ नहीं किया वो भी कुछ नहीं किया